हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कैलेंडर के बारे में सीखने वाले हैं। अब कैलेंडर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो आप सबको पता है कि देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, देर आर 7 डेज इन अ वीक। ये तो हम लोग स्कूल से 3rd स्टैंडर्ड, 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड से सीखे हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा हायर लेवल का यही कैलेंडर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि 5th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप, 8th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप और कॉम्पिटिटिव दूसरे एग्ज़ाम्स जैसे कि सैनिक स्कूल एग्ज़ाम है, नवोदय एग्ज़ाम है, इसमें आपको यूज़ होगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लीप ईयर के बारे में। अब आफ्टर एवरी 4 years लीप ईयर ऑकर्स। लीप ईयर दिया हुआ ईयर लीप ईयर है कि नहीं, ये निकालने के ये ढूंढने के लिए, ये पता करने के लिए व्हाट वी डू दैट द ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4 कम्प्लीटली। समझो कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है 2012, तो पूरा 2012 डिवाइड बाय 4, अगर रिमाइंडर कम्प्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा ये करने के बजाय लास्ट 2 डिजिट्स, क्योंकि आपको 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है। इफ़ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो हम लोग चेक करेंगे 12 डिवाइड बाय 4, हाँ होता है, रिमाइंडर 0 है, इसलिए 2012 इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, तो अगला लीप ईयर आएगा 2016, नेक्स्ट 2020। ऐसे आप +4 करके जाएंगे तो आपको लीप ईयर आएगा। या फिर जैसे मैंने बताया लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 के टेबल में आने चाहिए, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स। लेकिन अगर ईयर सेंटेनरी ईयर है, सेंटेनरी ईयर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 2000, 1800, 1900, इनको बोलते हैं सेंटेनरी ईयर। तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स तो 0 है, 0 डिवाइड बाय 4 अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर सेंटेनरी ईयर है तो लीप ईयर है कि नहीं, ये फाइंड करने के लिए वी डिवाइड दीज नंबर्स बाय 400, नॉट 4। अगर सेंटेनरी ईयर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 400 देन दैट ईयर इज लीप ईयर। और इतना लंबा करने के बजाय वापस हम लोग शॉर्टकट करेंगे कि इफ़ नंबर फॉर्म बाय फर्स्ट 2 डिजिट्स, अगर फर्स्ट 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2000 में 20 डिवाइड बाय 4, हाँ होता है, इसलिए ये लीप ईयर है। ये 18 डिवाइड बाय 4 के टेबल में 18 नहीं आता है या 19 नहीं आता है, इसलिए रिमाइंडर रहता है। 4 के टेबल में 16 आता है, 20 आता है, 18 और 19 नहीं आता, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट कि लीप ईयर है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करेंगे। डिवाइड बाय 4 इफ़ नॉर्मल है तो, और सेंटेनरी ईयर है तो डिवाइड बाय 400। अब इसके बाद सबको पता है अगर ईयर लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर नहीं है, अगर ईयर लीप ईयर है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। अगर ईयर नॉर्मल है तो 365 डेज रहते हैं और लीप ईयर है तो 366 डेज रहते हैं। लेकिन इसी को मैं थोड़ा ज़्यादा और एक्सपांड करूँगी। इफ़ ईयर इज़ नॉर्मल ईयर देन देयर आर 52 वीक्स 1 डे, एंड इफ़ इट इज़ लीप ईयर 52 वीक्स 2 डेज। ओके, अब इसी का यूज़ करके मैं अगला पॉइंट बताने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ये बताया। अब अगला पॉइंट ये है कि अगर ईयर नॉर्मल है, पहले नॉर्मल ईयर के बारे में, इफ़ ईयर इज़ नॉर्मल ईयर देन ओनली 1 डे, दैट इज़
द डे विच ऑकर्स ऑन 1st जनवरी, 1st जनवरी डे जो रहता है वीक डेज में से, मंडे ट्यूसडे जो भी है, दैट इन नॉर्मल ईयर दैट ऑकर्स 53 टाइम्स, 53 टाइम्स, बाकी सारे डेज 52 टाइम्स। अब इसका एग्जाम्पल मतलब समझा नहीं होगा तो मैं बताती हूँ। अगर ईयर नॉर्मल ईयर है, मतलब 1st जनवरी 2021, क्योंकि 21 लीप ईयर नहीं है इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्मल ईयर। 1st जनवरी 2021 इज मंडे, तो इसका मतलब हो गया कि 2021 में, इन ईयर 2021 देयर आर 53 मंडेज। पूरे साल में कितने मंडे आएंगे? 53 मंडे। मंडे ऑकर्स 53 टाइम्स एंड ऑल रिमेनिंग डेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब कुछ संडे तक 52 टाइम्स। ऑल अदर डेज 52 टाइम्स। ठीक है। और अगर ईयर लीप ईयर है, इसी का दूसरा पॉइंट, इफ ईयर इज लीप ईयर तो क्या होता है? 2 दिन 53 टाइम्स आते हैं। तो लीप ईयर का एग्जाम्पल लेती हूँ लीप ईयर अभी का 2024 इज अ लीप ईयर। अगर 1st जनवरी 2024 is Saturday, then in this year, as it is leap year, in this year Saturday occurs 53 times in the whole year, 53 times। और दूसरा दिन भी आता है 2nd जनवरी वाला, सैटरडे, 1st जनवरी एंड 2nd जनवरी क्या आएगा? संडे। तो उस 2024 में 53 संडेज भी होते हैं। वापस बताती हूँ, इफ ईयर इज नॉर्मल ईयर देन ओनली वन डे, द डे विच occurs on 1st January, then that day occurs 53 times in the whole year. And if year is leap year, then 2 days occur 53 times, 1st January वाला and 2nd January वाला। ओके, अब ये डेज के बारे में ही मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी। If month has 31 days, तो फर्स्ट वो जो भी मंथ होगा, सबको पता है नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर ऊपर आया तो 31 डेज, गैप में आया तो 30 डेज, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। इफ मंथ हैज 31 डेज देन 3 डेज ऑकर्स 5 टाइम्स इन दैट मंथ। कौन से? 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाला। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, 31 वाला दिसंबर भी ले सकते हैं, मई, अगस्त, जनवरी, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ दिसंबर। समझो कि 1st दिसंबर है फ्राइडे, तो नेचुरली 2nd दिसंबर क्या आएगा? सैटरडे, और 3 दिसंबर, 3rd दिसंबर संडे। तो ये दिसंबर महीने में फ्राइडे, सैटरडे, संडे 5 टाइम्स आते हैं। बाकी सारे डेज मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब कुछ 4 टाइम्स आते हैं। सिर्फ 1, 2, 3 तारीख को जो डे आता है वो 5 बार आता है। अब इफ मंथ हैज़ 30 डेज, then only 2 days occurs 5 times, 2 days 5 times। कौन से? 1 तारीख और 2 तारीख, 1st एंड 2nd। वो मंथ को, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेंगे कि नवंबर 30 डेज का है, तो नवंबर, समझो कि 1st नवंबर मंडे है, 1st नवंबर ये आएगा मंडे, तो 2nd नवंबर क्या आएगा? ट्यूसडे। तो नवंबर महीने में 5 मंडे और 5 ट्यूसडे आएंगे, बाकी सारे दिन 4 टाइम्स आएंगे। और अभी नेक्स्ट पॉइंट है, इफ मंथ हैज़ 29 डेज, तो एक ही महीना रहता है लीप ईयर का, फेब्रुअरी ऑफ
लीप ईयर। तो if month has 29 days then only one day occur 5 times, one day occur 5 times in that month, और वो भी है 1 फरवरी को। अगर 1 फरवरी 2024 थर्सडे है तो फरवरी 2024 में 5 थर्सडे आएंगे, बाकी सारे 4 टाइम्स। एंड इफ मंथ हैज़ 28 डेज, मतलब फरवरी नॉर्मल ईयर का फरवरी ऑफ नॉर्मल ईयर, देन कोई भी दिन 5 टाइम्स नहीं आता है, नो डे ऑकर्स 5 टाइम्स, सारे क्या 4 टाइम्स, कोई भी दिन 5 बार नहीं आता है। ओके, अब नेक्स्ट, और ये क्यों होता है? बहुत इजी रीज़न है। हर इन एवरी मंथ, हर महीने में कोई भी महीना हो, 1, 8, 15, 22, 29 falls on same day, occurs on same day। फॉर एग्जाम्पल कोई भी महीना ले सकते हैं आप, मैंने ले लिया मार्च, तो अगर 1 मार्च का 1 मार्च अगर वेडनेसडे है तो 8 मार्च भी वेडनेसडे होगा, 15 मार्च भी वेडनेसडे होगा, 22 मार्च भी वेडनेसडे होगा, 29 मार्च भी वेडनेसडे होगा। समझो अगर मैंने ले लिया मई, तो 1 में अगर फ्राइडे है तो 8 में भी फ्राइडे होगा, 15 भी फ्राइडे होगा, 22 भी फ्राइडे होगा, 29 भी फ्राइडे होगा। तो मई महीने में 31 डेज रहते हैं, तो अगर हमने इसका +7 के बाद आता है, इसका कंटिन्यूशन में किया 2, 9, 16, 23, 30 +7 करने के बाद सेम डे आता है, इसलिए 3, 10, 17, 24, 31। अब देखो अगर मंथ 31 का है तो 1, 2, 3, 4, 5 ये तीनों दिन 1, 2, 3 तारीख को जो वार आता है वो क्या आता है 5 टाइम्स। इफ मंथ हैज़ ओनली 30 डेज, समझो कि ये है ही नहीं, तो यहाँ पे अगले महीने का 1 तारीख आएगा, इसलिए ओनली 2 डेज ऑकर 5 टाइम्स। और इफ मंथ हैज़ 29 डेज तो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगले महीने की 1 तारीख आएगी, इसलिए वो 5 टाइम्स वाला जो है वो 31 डेज के लिए 3 डेज, 31 का मंथ है तो 30 के मंथ के लिए 2 डेज, और उसके बाद फरवरी लीप ईयर 29 डेज वाले मंथ के लिए 1 बार, और 28 डेज वाले के लिए 0 टाइम, नो डे ऑकर्स 5 टाइम्स। अब इसके बाद हर कोई भी आप मंथ ले सकते हैं, कोई भी साल ले सकते हैं, कोई भी ईयर ले सकते हैं। इफ़ ईयर इज नॉर्मल ईयर, अगर ईयर नॉर्मल ईयर है तो 1 जनवरी को जो डे आता है वही डे 31 दिसंबर को भी आता है, अगर नॉर्मल ईयर है तो। समझो कि 2023 1 जनवरी 2023 इज़ सैटरडे, तो 31 दिसंबर 2023 भी क्या होगा सैटरडे ही होता है। तो नेचुरली अगले साल का 1 जनवरी 2024 क्या होगा संडे। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि 1 जनवरी 2023 अगर सैटरडे है, लीप ईयर नहीं है 23, तो अगला साल 1 जनवरी 2024 क्या आएगा, इट विल बी फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे +1, सैटरडे +1। और अगर लीप ईयर है तो 24 लीप ईयर है, इसलिए अगर लीप ईयर आता है 1 जनवरी 2025 क्या होगा, क्योंकि 24 लीप ईयर है इसलिए इसके बाद संडे के बाद 2 दिन +2,
क्योंकि 2024 लीप ईयर है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये क्या होगा, ट्यूसडे। समझ में आया? आई होप कि सबको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। कुछ और डेज है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले इसमें आपको और पॉइंट्स बता दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो। थैंक यू।